कितना फिजिक्स पढ़ा रहे सर? क्या ज़्यादा पढ़ा रहे क्या? नहीं ना, सिलेबस तो तुम्हें कंप्लीट करना है क्योंकि एग्ज़ाम तुम्हारा दिसंबर तक तुम सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आराम से एग्ज़ाम दोगे, अगर रिवीजन करोगे। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हम क्या बताएं, कोई ऑसिलेटरी मोशन है उसके लिए जो हमारा फोर्स होगा वो कल है। क्या हो रहा है? मत करो यार, पढ़ो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। ऑसिलेटरी मोशन में हमारा जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा बताए थे, एक्स पावर एन या माइनस। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन में हमारा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर एन। ठीक है, ये होना चाहिए। अब लेकिन हर यहाँ पे एन का वैल्यू क्या होगा, ये हर एन का वैल्यू का ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, केस 1 डिस्कस करते हैं। केस 1, यदि मानते हैं कि n का वैल्यू इवन नंबर है, क्या नंबर है, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर मतलब 2 हुआ, 4, 6, 8, ये सब नंबर है। तब देखते क्या होता है। सपोज करते ये हमारा पाथ है, यहाँ पे बॉल है और ये हमारा मीन पोजीशन है। क्या है? मीन पोजीशन। ये है मीन पोजीशन। ठीक, ये क्या है, मीन पोजीशन है। अब ये इस मीन पोजीशन से ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो पहले क्या किया, इसको इधर डिस्प्लेस किए, इसको इधर यहाँ से इधर डिस्प्लेस किए एक्स की तरफ। सपोज करो ये एक्स की तरफ यहाँ पे गया। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव है। एक्स क्या है हमारा, पॉजिटिव है। ठीक, तो यदि एक्स पॉजिटिव होगा, यहाँ पे एक्स क्या है, दो एक्स का डायरेक्शन किधर है, इधर है। एक्स पॉजिटिव मतलब एक्स का डायरेक्शन इधर, बात मत करो। तो अब बताओ फोर्स क्या होगा यहाँ पे, देखो फोर्स देखो यहाँ पे, तो फोर्स देखो यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स हमारा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स का पावर एन। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो एफ इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे एक्स पावर एन 2 है, मान लेते हैं लेट 2, लेट हम ये वाला पकड़ते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर पकड़ना है, मान लो 2 को पकड़ रहे हैं, तो ये हुआ। तो फोर्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। फोर्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, फोर्स इधर लगेगा। मतलब चाहे जब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो और फोर्स को इस तरफ लगता है तो इसको, ये फोर्स को क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स हमारा। इसको क्या करेगा, पीछे लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मतलब कि ठीक है, यहाँ कंडीशन सही है कि ये ऐसे जाएगा और फोर्स देखो, यदि तुम्हारा बॉल है और इसका स्पीड इस तरफ है और यदि फोर्स इस तरफ लग रहा है तो समय के साथ इसका स्पीड 0 होगा, समय के साथ इसका स्पीड 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आकर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर वो रिटर्न बैक हो जाएगा क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये बॉल जो है इधर लग रहा है, जब भी तुम्हारा फोर्स ऐसा हो तभी ऑसिलेटरी मोशन होगा। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन दोनों क्या अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, यदि दोनों सेम हो जाए तो ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे मानो यहाँ बॉल इधर जा रहा है, कोई ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर जा रहा है, फोर्स भी इधर ही लगा रहे हो तो वापस कभी आएगा नहीं, आएगा ना। ये पोल इधर जा रहा है, फोर्स को किधर लगाना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा। फोर्स को ऐसे पड़े खींचना पड़ेगा, और बॉल इधर जा रहा है तो फोर्स को इधर खींचना पड़ेगा पीछे। ठीक है, अब देखो जब बॉल यहाँ पे है, ये एक्स क्या बताओ, नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है। जब यहाँ पे एक्स नेगेटिव डालोगे, एक्स नेगेटिव, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स का नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू होगा एक्स का नेगेटिव। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक्स का है यहाँ पे -4, क्या है, -4। ये तुम एक्स का स्क्वायर करोगे तो -4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, +16 आएगा, प्लस यार +16 आएगा। ये क्या पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे। मतलब क्या कि इस देखो, यहाँ पहले यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे हमारा f इक्वल जो क्या था, -x⁻n था। ठीक है, मतलब x इधर, इस जगह पे देखो f इक्वल टू क्या हमारा -x⁻n, और ये हमारा क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे x⁻n की जगह कितना लिखे, 2 लिखे है ना। यार मिट जाओ नहीं यार, यहाँ 2 लिखे हैं। ठीक है, 2 मान रहे हैं यहाँ पे। तो अब यदि यहाँ पे -x है ऐसा, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, यहाँ पे -x का स्क्वायर होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा।
मतलब फोर्स किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। फोर्स इसमें किधर है, नेगेटिव। नेगेटिव किधर होता है, इधर नेगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है। डेट मीन्स बॉल जो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे बॉल को हम लोग किधर इधर ला रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में, नेगेटिव के डायरेक्शन में। समझ में आया। यहाँ पे जब इसको यहाँ लाएं तो डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये वापस आएगा। लेकिन जब ये जो है माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा था तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन और फोर्स डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में हो गया, तो ये वापस अब नहीं आएगा। बात क्लियर है। इधर जब ठेलोगे तो वापस ये आएगा, लेकिन जब ये बॉल को जब इधर ठेलोगे तो ये वापस नहीं आएगा। किस केस में नहीं आएगा, जब n का वैल्यू क्या हो, इवन नंबर हो। इसका मतलब जब n का वैल्यू इवन नंबर होगा तो क्या ये ऑसिलेटरी मोशन होगा, ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा, क्योंकि बॉल जब तक इधर नहीं है तो ऑसिलेटरी कैसे होगा। ऑसिलेटरी मोशन होने क्या होना चाहिए, बॉल इधर गया वापस इधर आया, फिर बॉल इधर गया तो वापस इधर ही आना चाहिए, ऑसिलेटरी मोशन होगा। लेकिन इस केस में क्या देख रहे हैं, जब बॉल को इधर डिस्प्लेस किए हम, जब बॉल को इधर डिस्प्लेस किए तो वो बॉल इधर ही चला गया, क्योंकि फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है। अब फोर्स जिधर लग रहा है उधर ही बॉल जाएगा, तो ये इधर ही चला गया, ये वापस नहीं आया, तो ऑसिलेटरी मोशन नहीं हुआ। और यहाँ पे क्या है, नॉट ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। मतलब यदि फोर्स तुम्हारा, हम क्या बोले, इस फोर्स में n का वैल्यू यदि इवन नंबर होगा तो ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा, नो ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है ये बात क्लियर है। मुन्ना मैं कल भगा देगा क्लास से, ये बात क्लियर है। यदि n का वैल्यू पॉजिटिव इवन नंबर होगा तो ऑसिलेटरी मोशन पॉसिबल नहीं है। यदि n का वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तब देखो क्या होगा। यहाँ पे अपना बॉल है, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन। सपोज बॉल यहाँ पे ले आए, यहाँ पे x क्या है बताओ, x यहाँ पे पॉजिटिव है, और हम यहाँ पे फोर्स हमारा क्या है, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या ले बताओ, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स पावर n। अब यहाँ पे इसको ओड लेते हैं, क्या लेते हैं, ओड क्या होता है, 1 3 5, ठीक है, ऑड तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, और ये क्या प्लस x का पावर 1 मान लेते हैं, 1 लेते हैं, 1 ले लो या कोई 3 ले लो, कोई भी ले लो। एक एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं, कोई एक नंबर ले लो, ओड कोई एक नंबर ले लिए। तो अब यहाँ देखो फोर्स क्या आया, फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसका मतलब क्या होगा, फोर्स कैसा आया है, नेगेटिव आया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फोर्स नेगेटिव मतलब डिस्प्लेसमेंट, हम ये ऐसा बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो ये बात सही है, डिस्प्लेसमेंट का हमेशा फोर्स नेगेटिव होना चाहिए। अब इधर वाला सिनेरियो में देखते हैं, यहाँ पे जब बॉल यहाँ पे आया होगा तब क्या होगा, एक्स यहाँ क्या है, नेगेटिव है, एक्स क्या है, नेगेटिव है। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली बोलो एक्स पावर n, यहाँ पे एफ एक्स क्या डालना होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे x नेगेटिव और ये पावर n की जगह 1 डाल देते हैं, ठीक है। तो अब जो यहाँ फोर्स क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ये कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यदि डिस्प्लेसमेंट x नेगेटिव था, नेगेटिव इस डायरेक्शन में होता है हमेशा, x एक्सिस के नेगेटिव ये हो गया और पॉजिटिव ये हो गया, ठीक। तो जब x नेगेटिव था तो फोर्स कैसा था, पॉजिटिव इधर। जब यहाँ फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो ये क्या जाएगा, वापस जाएगा कि नहीं जाएगा, हैं, जाएगा, हाँ, क्योंकि बॉल यहाँ पे तो फोर्स इसको इधर खींच रहा है, ऑब्वियसली ये इधर जाएगा। जब बॉल यहाँ पे आया तो फोर्स इसको इधर खींचने का, तो ये इधर आ गया। बस समझ रहा है, बात आ रहा है समझ में। जैसे ये देखो है, ये यहाँ पे ऐसे है, ये जैसे ऐसे बढ़ा ना तो इधर से खींचना शुरू, जैसे मानो कि ये जो है ऐसे बढ़ा तो हम इधर खींचना शुरू करें तो वापस इधर आएगा, लेकिन जैसे ये इधर बढ़ा तो हम इधर से खींचना शुरू कर दिए, ये इधर चल गया वापस, ठीक है। जैसे ये है, ये मीन पोजीशन है, ये क्या है, मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से जैसे इधर आया तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगने लगा तो इधर खींच दिए, यहाँ ले आए। जब ये इधर बढ़ा तो हम इसको इधर खींच दिए ऐसे, जब इधर बढ़ा तो इधर खींच दिए, जब इधर बढ़ा इधर खींच दिए इधर, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, ऑसिलेशन होगा। तो ऑसिलेशन कब होगा, जब n का वैल्यू ऑड होगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, इसीलिए ये केस 2 है, ठीक है।
केस 2 ही डिस्कस कर रहे थे ना, ये तुम्हारा कौन सा था, इवेंट, ठीक है। ये ओड है ना यहाँ पे, हाँ ओड है, ये केस 2 है, केस 2 जहाँ जब हम n का वैल्यू क्या ले रहे हैं, ओड ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन हो गया। बात समझ में आया, बात समझ में आया है। तो ऑसिलेटरी मोशन कब होगा, जब n का वैल्यू ओड होगा, मतलब क्या, x का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x पावर 1 हो या 3 हो या 5 हो या माइनस का या 7 हो या कुछ भी ओड नंबर हो, तो इस केस में क्या बोलेंगे, ये कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। जीरो कौन सा नंबर है, इवन या ओड, पागल है क्या, जीरो इवन नंबर है, जीरो इवन नंबर नहीं है, लड़का है क्या है जीरो इवन नंबर नहीं है। देखो मैथमेटिक्स में कभी भी अपवाद नहीं होता है, 1 है क्या है, ओड है, ओड के बाद क्या आया 2 इवन, उसके बाद क्या आया 3 ओड, उसके बाद क्या आया 4 इवन, उसके बाद 5 क्या आया ओड, ओड इवन ओड इवन ओड इवन, तो इससे पीछे जाकर क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। मैथमेटिक्स में अपवाद नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, देयर इज नो एक्सेप्शन इन मैथमेटिक्स, या तो डिफाइन है या तो नॉट डिफाइन है, ठीक है। तो यदि समझ में आ गया, जीरो क्या है, इवन नंबर है, क्लियर है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि तो ऑसिलेटरी मोशन कब पॉसिबल है, ऑसिलेटरी मोशन ये कब पॉसिबल है भाई साहब, ये पॉसिबल है जब x का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x पावर n, और यहाँ पे क्या पावर कैसा होना चाहिए, ऑड पावर होना चाहिए, ठीक है, ऑड पावर होना चाहिए। ऑड में कुछ क्या क्या वैल्यू हो सकता है यहाँ, मतलब ऑड सीधे लिखो n का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। जब 1 का वैल्यू, जब n का वैल्यू 1 लेंगे, जब हम लोग n का वैल्यू क्या लेंगे 1, सबसे सिंपल वैल्यू लेंगे 1, क्या सबसे सिंपल वैल्यू लेंगे 1, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल ऑसिलेटरी मोशन। तो उसको क्या बोलेंगे, ये सिंपल ऑसिलेटरी मोशन। बात समझ में आया, सिंपल ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो n का वैल्यू है सबसे सिंपल नंबर लिए हैं 1। बात समझ में आया, क्लियर हो गया देवानंद तुमको, कि सिंपल हार्मोनिक सिंपल ऑसिलेटरी मोशन को सिंपल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें n का वैल्यू कितना लिए हैं, 1 लिए हैं। अभी हम कुछ देर बताए थे कि ऑसिलेटरी मोशन यदि साइन थीटा या कॉस थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको बोलते हैं हार्मोनिक भी बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। इसलिए इसको आराम से तुम हार्मोनिक भी बोल सकते हो, कहीं कहीं बुक में लिखा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो रोना नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी आराम से इसको बोला जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब हम लोग शुरू करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अभी तो हम लोग क्या चल रहा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, तलवार को तैयार कर रहे थे। अब क्या तलवार बन चुका है, अब काटाकुटी शुरू चलेगा, ठीक है। यहाँ छाप लो तो 2 सेकंड के अंदर, ये है ना, ये यहाँ ये रहा, छापो तो। एक बार एक बार बता दो, एक सेकंड बस, एक सेकंड यहीं पे लिख देते हैं। सपोज करो ये फोर्स है तुम्हारा माइनस का kx, एक फोर्स लिख रहे हैं, फोर्स इक्वल माइनस का x पावर 2, एक फोर्स लिख रहे हैं माइनस का, एक फोर्स लिख रहे हैं माइनस का kx पावर 3। तो बताइए सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा देश बंधु, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा पहला वाला, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा पहला वाला है, होगा ना, क्योंकि x वैल्यू हम यही बोले ना कि n का वैल्यू यदि 1 लेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो ये क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, क्या होगा, SHM होगा पहला क्या होगा, SHM होगा। दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन छोड़ो, दूसरा कोई मोशन होगा, ऑसिलेटरी मोशन होगा, दूसरा नहीं होगा, नहीं समझ में आ रहा है देवबंधु, नहीं होगा, समझ में आ रहा है बात, क्यों नहीं होगा बोलो ना, नहीं समझ में आ रहा है, बोलता क्यों नहीं है, क्या तो बोलता क्यों नहीं है यार, बोलागा तब ना वो समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा है कि आ रहा है, हम क्या बोले यहाँ पे, बोले तब ना समझ में आएगा यार। जब n का वैल्यू इवन होगा तो कभी भी ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है।
जब n का वैल्यू ऑड होगा तभी ऑसिलेशन हो सकता है, और जब n का वैल्यू 1 होगा तब उसको सिंपल बोलेंगे। 3 बार बताएं, n का वैल्यू ऑड ऑसिलेशन होगा, n का वैल्यू इवन ऑसिलेशन नहीं होगा, n का वैल्यू 1 सिंपल करेंगे उसको, सिंपल। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, देखो n का वैल्यू कितना है, 1 है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। n का वैल्यू 2 है, नो ऑसिलेशन, कोई ऑसिलेशन ही नहीं होगा, ऑसिलेशन नहीं होगा। n का वैल्यू 3 है, ऑसिलेशन होगा, होगा। तो क्या ऑसिलेशन होगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होगा ये, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, SHM नहीं होगा, ये SHM नहीं होगा, लेकिन ऑसिलेशन होगा। क्लियर है? आप छापो तो फटाफट। देखो देवानंद, तुम बोलेगा नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा तुमको दिक्कत हो रहा है नहीं हो रहा है। हम भगवान थोड़ी हैं, हम तो अपनी तरह से बेस्ट ही समझाने की कोशिश करते हैं। अब तुमको समझ में नहीं आया, तुम पूछेगा ना हमसे, क्या देवानंद समझ में आया बात? बोलेगा नहीं तो कैसे समझ में आएगा बताओ। ये बात जान लो, ये तुमको डॉक्टर बनना है, फीस को अच्छा करना पड़ेगा, बिना फीस किए हुए तुम डॉक्टर नहीं बन सकता है, देख लेना। तो बताना, हम तुम्हारा फिक्स तभी ठीक हो सकता है जब हमसे तुम पूछेगा, समझिए, सॉरी समझा। दो ही लोग बेवकूफ़ इंसान है, दूसरे गलती पे सिर्फ हंसना आता है, अपना गलती पे रोएगी अपने गलती पे। कोई इंसान गलती किया तो तुम हंसने लगेगी, तो छापो, घूर रही है हमको, तो बेवकूफ़ हो ना तब। तो यहाँ पे ध्यान नहीं है तुम्हारा, तो तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तो तुम कहीं और चीज़ याद कर रही हो। पढ़ो, देख लिया? सब मेरे साथ साथ बोलेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा या नहीं, हाँ या ना? जोर से बोलो। नहीं होगा, नहीं होगा। देवानंद, n का वैल्यू तो 1 है यहाँ पे, तो क्यों नहीं होगा? साइन नेगेटिव नहीं है ना, साइन SHM होने के लिए डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन का ठीक उल्टा डायरेक्शन होना चाहिए फोर्स का, ठीक है, इसीलिए। और यहाँ पे 1 होना चाहिए, इसीलिए ये नहीं होगा, ठीक है? बात क्लियर है? अरे अरे अरे, ठीक है। तो पहला वाला जो था तुम्हारा F = KX, इस SHM नहीं होगा, ठीक है? F = बताओ KX + 1, बताओ होगा? SHM होगा? X = KX + 1 में, हाँ यहाँ प्लस है ना ऑलरेडी, यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ प्लस है, ये भी नहीं होगा। लेकिन F = होगा -KX, तब होगा, तब होगा SHM, ठीक है? क्लियर है? तो ठीक है, शुरू करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या शुरू करते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस इज द आवर फर्स्ट टॉपिक। आज का पहला टॉपिक अब शुरू हो रहा है। अभी तक क्या चल रहा था? टेलर, ठीक है, इंट्रोडक्शन था, टेलर था, अब होगा कहानी शुरू। तो क्या पता है? SHM के लिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का x, ये होगा। SHM होने के लिए हमारा रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए, और रिस्टोरिंग फोर्स इतना होना चाहिए। बट क्लियर? जैसे हमारा यहाँ पे स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग, तो इसके पीछे इधर क्या लगेगा? इधर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, इधर तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाए हैं? माइनस इसलिए नहीं लगाए हैं कि ऑलरेडी हम डायरेक्शन दिखा चुके हैं यहाँ पे, इसलिए माइनस नहीं लगाए हैं। ये फोर्स नहीं, ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड वाला टर्म, मैग्नीट्यूड है, ठीक है? ये तुम्हारा फोर्स है, वेक्टर है। अब जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो ये बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का KX, माइनस का KX। फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन, माइनस का KX। एक्सेलरेशन = क्या होगा यहाँ पे? माइनस का K/m इंटू एक्स, माइनस का K/m इंटू एक्स। तो यहाँ से ये जो K/m है इसको हम लोग लिखते हैं, K/m को लिख रहे हैं ω²। क्या लिख रहे हैं? ω²। ये ω² का क्या मतलब होता है बताते हैं। K/m को क्या लिख रहे हैं? ω²। K/m को क्या लिख रहे हैं? ω²। ω का क्या हुआ? √K/m।
इस ओमेगा का क्या मतलब होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है अभी जस्ट बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब यहाँ पे क्या इसको लिख देंगे, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या यहाँ लिख देंगे, माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, कोई दिक्कत? ठीक ठीक। तो यहाँ दो, ये हमारा ये क्या है, अपना बॉल है, और ये ऐसे चला, यहाँ गया, यहाँ तक गया मैक्सिमम, और फिर रिटर्न हुआ, यहाँ पे आया, ठीक। फिर ऐसे गया और ऐसे आया, ठीक है। ये एक ही लाइन पे ऐसा हो रहा है, एक ही लाइन में करते करते गुजगुज हो जाएगा ना, दो ऐसा हो रहा है। ये यहाँ गया, यहाँ फिर वापस आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ ऐसे वापस है, एक ही लाइन पे। इसको हम थोड़ा ऐसे करके दिखा दिए, ठीक, एक ही लाइन पे है, कोई दिक्कत? तो पार्टिकल जो सबसे पहले था ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये क्या था हमारा, इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन में फोर्स कितना होगा, 0, और एक्सेलरेशन 0, स्पीड मैक्सिमम, ठीक। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। और एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड कितना होगा, 0, स्पीड 0। ये भी तुम्हारा क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन में स्पीड कितना होगा, 0, ठीक। अब यहाँ से चला, इसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन। जैसे क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन। ये क्या हो गया पूरा टोटल, वन ऑसिलेशन। ये क्या हो गया, वन ऑसिलेशन। इस वन ऑसिलेशन में जितना समय लगा, टाइम लगा जितना, उसको क्या बोलेंगे, समय जो लगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, ठीक। अब देखो, ठीक, ये एक ही लाइन पे हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर है ना बात। देखो अब जो यहां से और यहां तक आया, क्या ये मैक्सिमम दूरी जाया, ये पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना किया, इतना किया है। ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं यहाँ पे, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तुमने समझ में आया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। क्या हो गया, ये एम्पलीट्यूड हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये हो गया वन ऑसिलेशन। एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन होगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन करेगा, एक सेकेंड में जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। खड़ा हो जा और जितना बार ऑसिलेट कर गिनते रहो, एक सेकंड जितना बार कर लेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन। याद है जब टाइम को डिफाइन किए थे तो कितना ऑसिलेशन हुआ था एक सेकंड में, कितना हुआ था, 91926327770 था ना, इतना ऑसिलेशन। मतलब वो क्या था, वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी था उसका। और समझ में आया अब, एक सेकेंड में उतना ऑसिलेशन, तो एक सेकेंड में जो उतना ऑसिलेशन हो जाएगा क्या कहेंगे उसको, एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन होगा क्या बोलेंगे, या इसको नंबर ऑफ साइकिल भी बोलो, जितना नंबर ऑफ साइकिल होगा उसको बोलेंगे वन ऑसिलेशन। साइकिल हुआ देखो ना, एक गो दो गो, दोनों मिलकर चक्का बन गया साइकिल, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ साइकिल, तो फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी को
बोलेंगे नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, या ऐसा इसको नंबर ऑफ साइकिल बटा टाइम कर दो, पर टाइम, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी कैसे होगा, नंबर ऑफ साइकिल बटा टाइम, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा हर्ज, ठीक है, यूनिट हर्ज होता है, ठीक। ठीक, क्लियर। यदि कोई एक पार्टिकल यहाँ पकड़ लिया जाए, कोई ऐसा पार्टिकल पकड़ लेता है, ठीक है, तो हमको ये बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर होगा, ये किधर जा रहा होगा, ये पार्टिकल, यहाँ वाला पार्टिकल इधर ही जा रहा होगा ना, लेकिन फोर्स किधर लग रहा होगा, ठीक उसके अपोजिट, ठीक। यदि यहाँ वाला कोई पार्टिकल होगा यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर होगा, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और इधर इधर क्या होगा बताओ, फोर्स। क्लियर है बात। ठीक, एम्पलीट्यूड किसे डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड को किसे डिनोट करते हैं, ए से। फ्रीक्वेंसी को किसे डिनोट करते हैं, म्यू से, म्यू से, क्या बोलते हैं उसको, म्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करेंगे, उसको ये करेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड को करेंगे किसे, टी से डिनोट करेंगे, बस, और क्या है। धुंधला दिख रहा था, जाओ। क्लियर, छाप लिया, छाप ली, हैं? कितना सोच छापता है यार तुम लोग, 4 लाइन लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो लाइन है ये है, तो ये क्या है तुम्हारा, बताओ, मीन पोजीशन, ये क्या है, मीन पोजीशन, ठीक। और ये मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचेगा, और यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये क्या है तुम्हारा एम्पलीट्यूड, इसको लिखेंगे -a, और इसको लिखेंगे +a, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक। माइनस डायरेक्शन है तो -a, वहाँ पे +a, और ये जो है हमेशा -a से +a के बीच में ऑसिलेट करते रहेगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कभी चेंज नहीं होगा। अनडैम्प्ड में मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। और डैम्प्ड में क्या होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन में मैग्नीट्यूड इसका पहले a था, फिर धीरे धीरे घटते 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 खत्म हो जाएगा, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। फिर छोड़ो, इसको हम बताएंगे डैम्प्ड अनडैम्प्ड क्या है। यहाँ पे हम लोग क्या है, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड दी स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। कब, जब ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, यहाँ पे x डिस्टेंस पे, ठीक है। स्पीड बताना है कि यहाँ जब ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, उस समय स्पीड कितना होगा, ठीक है।
उस समय स्पीड कितना होगा। ठीक, हमको स्पीड निकालना है। ये जो ऐसे मूव कर रहा है ना दोनों एम्पलीट्यूड ए के बीच में, तो ये स्पीड कितना है ये फाइंड करना है। ये स्पीड कितना है ये फाइंड करना है। उसके लिए हम मान लें कि लेट एक्स डिस्टेंस पे हम स्पीड फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना एक्स डिस्टेंस यहाँ पे आ गया, बताओ। तो हम ठीक है, तो हम एक एक्स डिस्टेंस पे पार्टिकल यहाँ मान लिए और मान लिए यहाँ पे स्पीड क्या है v है। ठीक, अब हमको पता है, अभी हम जस्ट निकालें इक्वेशन ए को क्या निकाले, जस्ट ए स्क्वायर इंटू एक्स, अभी जस्ट निकाले हैं ये ओमेगा क्या है, सॉरी ए को क्या निकाले इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है थोड़ा देर बाद हम तुमको फील करवा देंगे। ठीक है, अभी के लिए मैथमेटिक्स देखो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी डी वी बाई डी एक्स। वी डी वी बाई एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी टी। ठीक है, ये वाला यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक्स था इसीलिए वी डी वी बाई यहाँ पे डी एक्स लिखे माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। वी डी वी बाई इसको हम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स किधर ले आए, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से वी डी वी और यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे वी डी वी और यहाँ हो गया माइनस, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिए। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है वी स्क्वायर बाय 2, पता है ना, इंटीग्रेशन भूल गया। देखो यदि एक्स पावर एन इंटू डी एक्स हो तो इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस 1 डिवाइड बटा एन प्लस 1 प्लस सी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला यूज़ किया। ठीक, इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बटा 2, एक कांस्टेंट सी से गुना करेंगे तो ये आया रिजल्ट। अब ये कांस्टेंट सी है, इसको बाहर हटाना पड़ता है हमको। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशन यूज़ करते हैं, कंडीशन यूज़ करते हैं, कंडीशन। और यहाँ कंडीशन क्या क्या है कि x इक्वल्स टू जब प्लस ए होगा, x जब प्लस ए होगा स्पीड कितना होगा वहाँ पे 0। जब x जो है तुम्हारा माइनस ए है तो स्पीड वहाँ पे कितना है 0। ये दो कंडीशन है यहाँ पे दिया हुआ। जब x प्लस ए है तब स्पीड 0 है, x जब माइनस ए है तब स्पीड 0 है। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे x का वैल्यू और y। तो यहाँ पुट करेंगे, देखो x का वैल्यू a पुट करेंगे, v का वैल्यू 0 पुट करेंगे इस पर। तो क्या 0 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कितना पुट करेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर बाय 2 और यहाँ गया प्लस सी। सी का क्या आ गया, देखो सी का आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए प्लस आ गया ना, सी का हो गया प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। सी का वैल्यू इतना आया। आप सी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यही सी का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे यहाँ पे, सी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ गया यहाँ से वी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, वी स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पर क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ हो गया, यहाँ तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस सी, सी की जगह ये पुट करेंगे, सी की जगह ये पुट करेंगे तो क्या है प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है ना, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर थोड़ा यहाँ 2 है। ठीक है, ऐसा है। और इसको अरेंज कर लो तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 तो काट दो सबको, तो क्या आ रहा है यहाँ पे बताओ, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन लोग लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वी इक्वल टू क्या आ गया रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वी इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ रूट। दिस इज द आंसर। कितना मीटर पर सेकेंड वी आएगा देखो तो। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस से बोल देते हैं, प्लस माइनस। ठीक है, इधर होगा तो पॉजिटिव, उधर होगा वेलोसिटी तो नेगेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत देवानंद तुमको दिक्कत ऐसे ऐसा करके समझ में आ गया, तुमको कुछ समझ में नहीं आया तो हो गया ना। तो फॉर्मूला सवाल कैसे बनेगा, जैसे सपोज करो क्वेश्चन देखो कि सपोज करो कि ये अपना है, यहाँ पे मीन पोजीशन है और ये मीन पोजीशन है, ये रहा मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन से पार्टिकल यहाँ पहुँचा, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे कहाँ पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ पे है a/2 पे।
तो बताओ स्पीड कितना होगा इसका, स्पीड कितना होगा जब पार्टिकल मीन पोजीशन से a/2 डिस्टेंस पे है। क्वेश्चन क्या है, जब पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस पे है, a/2 डिस्टेंस पे है, तब उसका स्पीड क्या होगा। तो फॉर्मूला आप स्पीड क्या निकाले, स्पीड इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v इक्वल्स टू यहाँ x का वैल्यू कितना है, देखो x का वैल्यू है a/2, तो ये हो गया प्लस माइनस ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, रूट यहाँ पे ओमेगा आ गया प्लस माइनस, और यहाँ पर गया a स्क्वायर, 4 हो गया इधर, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4। तो ये कितना हो गया, प्लस माइनस ओमेगा बाय 2। ऐसा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √3a, ऐसा कुछ आया। ठीक है, तो यहाँ पे दो वैल्यू आया, एक आया v इक्वल टू आया प्लस ओमेगा √3a बाय 2, और एक भी आया क्या, माइनस ओमेगा √3a/2। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जब पार्टिकल इधर जा रहा होगा, जब पार्टिकल इधर जा रहा होगा उस समय स्पीड कितना होगा, इसका ये वाला स्पीड होगा प्लस वाला। लेकिन पार्टिकल जब पार्टिकल यहाँ से लौट के इधर आएगा ना, पार्टिकल इधर गया होगा तो लौट के आया होगा ना यहाँ पे, तो उस समय का स्पीड कौन वाला है, ये वाला है। समझा बात, जब पार्टिकल यहाँ से गया यहाँ वाला, तो यहाँ वाला स्पीड ये वाला रहा, लेकिन जब पार्टिकल लौट के वापस यहाँ आया तो ये वाला स्पीड ये वाला रहा। ठीक है, स्पीड कैसे निकाले, सिंपली ये फॉर्मूला में इसको यहाँ पुट किए हैं। देवानंद ये समझ में आया, पक्का। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।